आज हम DBMS के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करें। ये DBMS UGC नेट और IBPS PO और IBPS SO और SBI SO, डिग्री लेक्चरर्स, MCA, BTech, ये सब में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट ये DBMS के बारे में जानकारी के बिना कुछ नहीं कर सकते। मगर ये बैंकिंग का हिस्सा हो या एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, एक वेबसाइट डिज़ाइन हो, कुछ भी हो, आप बिना डेटाबेस के कुछ भी काम नहीं कर सकते। इसलिए पहले ये DBMS के बारे में जान लें। DBMS के बारे में जानने से पहले ये डेटा बोले तो क्या, तो व्हाट इज़ डेटा, डेटाबेस और DBMS के थोड़े प्रॉपर्टीज़ और क्यों DBMS इंट्रोड्यूस हुआ और डेटा कैसे हम सिस्टम से देख रहे हैं और डेटा मॉडल्स कैसे रहते और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में और थोड़े टॉपिक्स के बारे में इस सेशन में कवर करेंगे। उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम व्हाट इज़ डेटा में चलें। व्हाट इज़ डेटा से कहीं भी कोई भी एक छोटा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ले ले, उसे डेटा बोलते हैं। डेटा इज़ एनी फैक्ट और स्टैटिस्टिक, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता। इधर देखिए, लायन एक नाम है, लायन शेर है, लायन फॉरेस्ट का किंग है, लायन एक जानवर है, लायन सर्कस का एक बड़ा खूंखार जानवर है, चीता तेज भागने वाला एक जानवर है, ये कैट फैमिली का है। दैट मीन्स वो देखिए, कुछ भी बोले वो फैक्ट, कुछ भी फैक्ट को ले लीजिए, उसे डेटा बोल के बोल सकते। बट उसे लायन एक लफ्ज़ है, लाइन से कुछ भी ले सकते, इंफॉर्मेशन बोलते। सो डेटा बोले तो इट्स ए लो एंड बेसिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स रॉ फैक्ट। इधर देखिए एग्जाम्पल, साइज 12, नेम डेनिस, कुछ भी ले लीजिए, पूरा का पूरा डेटा हो सकता। और फिर मेन मेन्यू को चले, इसमें डेटाबेस एंड DBMS के बारे में देखें। डेटा मतलब रॉ फैक्ट है, डेटाबेस मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। A collection of information. A database is a collection of information that is organized so that it can easily be accessed, merged and updated. कुछ भी है। डेटा मतलब फैक्ट है, डेटाबेस मतलब पूरा कलेक्शन है। DBMS नाम में ही कुछ है, देखिए, DB मतलब डेटाबेस, MS मतलब मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रोसेस जो भी है मैनेज करने वाला DBMS ही है। डेटा मतलब रॉ फैक्ट, डेटाबेस मतलब कलेक्शन, DBMS मतलब टू कंट्रोल। इसमें आप सबको जानकारी होगी, DBMS provides users and programmers with a systematic way to create, retrieve, update and manage data as its properties. Okay, अब फिर मेन मेनू को चले। अब प्रॉपर्टीज ऑफ DBMS को एक बार परखें। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ DBMS। कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा, DB डेटाबेस बोलते ही इट्स कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा, सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस द डेटा। DBMS प्रोवाइड्स एन environment that is both convenient and efficient to use. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, convenient and efficient. Database applications, इधर few examples हैं जो जहाँ हम DBMS को यूज़ करते। देखिए, बैंकिंग ऑल ट्रांजैक्शन के लिए DBMS यूज़ करते हैं। यस, लॉगिन होने के लिए मोबाइल से, ATM कार्ड से ATM, मनी विथड्रॉ करने के लिए, नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र करने के लिए, और मनी डिपॉजिट करते वक्त बैंक में अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए, मनी विथड्रॉ करने के लिए, कुछ भी करिए, यू आर बेसिंग ऑन DBMS। और यहाँ एयरलाइन रिजर्वेशन शेड्यूल है, एक बार देखिए। सी, एयरलाइन रिजर्वेशन शेड्यूल्स भी देखिए, हाँ, इसका डेटाबेस रहेगा। आप टिकट बुकिंग करना चाह रहे हैं, बुकिंग करने के लिए भी यू शुड बेस्ड ऑन अगेन DBMS। बुकिंग करनी ही नहीं है, प्लेन टाइमिंग्स को चेंज करना है, DBMS में डेटाबेस को चेंज कर देते, उसके हिसाब से आप
बुकिंग कर ले सकते और कंपनी प्लेन का टाइमिंग भी चेंज करा सकता। इसके मतलब पूरा का पूरा इट्स बेस्ड ऑन दैट। ओके, एंड रेड बस को लीजिए, रेड बस टिकट बुकिंग ये भी है, मोबाइल के द्वारा हम कर सकते लॉगिन होके, और कहाँ से शुरू करना, कहाँ जाना, कौन सा डेट में जाना, सबमिट मारो, विल गेट योर इन्फॉर्मेशन, आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब DBMS यहाँ पर भी DBMS छाया हुआ है। यहाँ इधर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आते हैं, यूनिवर्सिटी, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब DBMS स्टार्टिंग पेज को जाएं और पर्पस ऑफ DBMS डेटाबेस सिस्टम्स देखें। इन अर्ली डेज डेटाबेस एप्लीकेशंस वर बिल्ड ऑन टॉप ऑफ फाइल सिस्टम्स। देखिए इसी पहले DBMS के पहले हम पूरे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक चलते थे, फाइल सिस्टम्स। उसके हिसाब से डेटा रिडंडेंसी होता था, डुप्लीकेशन होता था, इनकन्सिस्टेंसी रहता था, डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग, कुछ भी कहीं पे भी वो फाइल रहता, वो फाइल को ढूंढने में थोड़ा वक्त लगता, और फाइल एक्सेसिंग भी थोड़ी देर होता, डेटा आइसोलेशन, मल्टीपल फाइल्स फॉर्मेट्स, पूरे के पूरे कचरा भर जाता, और इंटेग्रिटी प्रॉब्लम, आप 2 फाइल्स बिल्ड करते और दूसरा बंदा 2 फाइल्स बिल्ड करता, तो पूरे के पूरे इंटेग्रिटी मिला के बनवाएंगे तो और थोड़ी देर लगती। इफ़ इट इज़ DBMS, वो इंटेग्रिटी करना बहुत ही आसान तरीका है, वेराज फाइल आर्किटेक्चर, फाइल सिस्टम्स में बहुत कुछ तकलीफ है। और ये ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग फाइल सिस्टम ही अपने DBMS को एडवांटेजेस हो गए। एटॉमिसिटी एंड अपडेट्स वो ड्रॉबैक्स थे, ये DBMS का वरदान हो गया। और कॉन्करेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स था, वो भी इट्स ग्रेट। एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी हम DBMS में बना सकते। ओके, अब चलें पहला, एंड व्यू ऑफ डेटा। व्यू ऑफ डेटा मतलब देखिए ये एक एप्लीकेशन में एक डेटा है, डेटा फिजिकल लेवल पे एक रकम रहेगा, लॉजिकल लेवल पे दूसरी रकम, और व्यू लेवल पे दूसरा। फिजिकल लेवल पे देखिए ये 0 1 0 0 ऐसा बन सकता, कुछ भी रहेगा, 0s and 1s में रहेगा। एंड लॉजिकल लेवल पे इट्स अ बिजनेस लॉजिक, क्या चाहिए, आउटपुट कैसे चाहिए, ये लॉजिक भरपूर मिल जाता लॉजिक लेवल पे। और व्यू लेवल पे आप सिर्फ देख सकते, कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते, ये व्यू लेवल है। लॉजिकल से आप कुछ भी देख सकते, वो लॉजिकल के हिसाब से मंगवाते। ये फिजिकल कुछ भी है, जो है वो देख सकते, जो है वो देख सकते। यही है, 3 फंडे इधर डिवाइड कर दिए। ओके, एंड डेटा मॉडल्स देखें। डेटा मॉडल्स, डेटा रिलेशनशिप्स, डेटा सिमेंटिक्स, डेटा कंस्ट्रेंट्स, यहाँ थोड़े टूल्स है डिस्क्राइबिंग अबाउट डेटा। डेटा है, डेटा रिलेशनशिप्स है, सिमेंटिक्स है, डेटा कंस्ट्रेंट्स है। इसमें पहला ER मॉडल्स देखें। एंटिटी रिलेशन मॉडल्स में डेटा रिलेशंस रहते, डेटा कंस्ट्रेंट्स इसमें कंडीशंस में रहते, डेटा सिमेंटिक्स डेटा स्ट्रक्चर रहेगा, डेटा वो तो एक्चुअल डेटा है। फ्यू अदर मॉडल्स आके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल्स और ओल्डर मॉडल्स। ओके, ER मॉडल पे चले। और कस्टमर देखिए, ये कस्टमर, इसे हम एक एंटिटी बोलते, ये एंटिटी थोड़े एट्रीब्यूट्स मिलके बनता। एट्रीब्यूट्स, कस्टमर ID है, कस्टमर नेम है, कस्टमर स्ट्रीट, कस्टमर सिटी, पूरे के पूरे एट्रीब्यूट्स मिलकर बने एक एंटिटी कस्टमर। अकाउंट इज अनदर एंटिटी, अकाउंट नंबर, बैलेंस, एट्रीब्यूट्स मिलके बने अकाउंट से रिलेटेड है 2 एट्रीब्यूट। और ये 2 एंटिटीज के बीच में एक रिलेशन है, ए डिपॉजिटर बन गया। ये कुछ भी हो सकता है, ये रिलेशन, अकाउंट हैज़ ए कस्टमर, कस्टमर हैज़ एन अकाउंट फॉर द कस्टमर। ये रिलेशन मीनिंगफुल रहनी चाहिए बस। ओके, और अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये डेटा है, डेफिनेशन लैंग्वेज है। इधर हम कुछ भी डिफाइन कर देते। देखिए यहाँ टेबल को क्रिएट कर दिया, अकाउंट नंबर बोल दिए, बैलेंस बोल दिए, उसका वेरिएबल टाइप दे चुके। स्पेसिफिकेशन नोटेशन फॉर डिफाइनिंग द डेटाबेस स्कीमा, इधर डिफाइन कर सकते। डेटा डिक्शनरी कंटेंट्स मेटा डेटा अबाउट डेटाबेस स्कीमा, डेटा स्टोरेज एंड डेफिनेशन लैंग्वेज। Language is in which the storage structure and access methods used by the database system are specified. देखिए इस लैंग्वेज पे कुछ भी डिफाइन कर देते, मेथड को डिफाइन कर देते, स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देते। स्ट्रक्चर ऐसा है, यूजुअली
an extension of the data definition language. Okay. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये दूसरा छोटी टॉपिक है. देखिए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पे कुछ भी हम डिफाइन कर देते और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पे हम मॉडिफाई कर देते, मैनिपुलेट कर देते. देयर आर टू classes of languages. One is procedural and non-procedural. Okay, and ये जो भी है पूरा based on SQL है mostly. SQL, MySQL, PostgreSQL, कुछ भी यूज़ कर सकते, जनरली SQL को यूज़ करते. Okay, we'll move to main topics. अब ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ें. ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट. Transaction is a collection of operations that performs सिंगल लॉजिकल फंक्शंस. देखिए, बैंक अकाउंट है, ओके, बैंक अकाउंट एंड ATM सेंटर. यू आर ट्राइंग टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम ATM. ATM से आप मनी विथड्रॉ करना चाह रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसे है, ATM में भी पैसे है, आपके पास करेक्ट ATM भी है. यू आर ट्राइंग टू, केस 1, पहला केस, आप ATM से विथड्रॉ करना चाह रहे, ATM को इंसर्ट कर दिए, मनी विथड्रॉ करना चाह रहे, मनी आपके अकाउंट से डेबिट हो चुका, ATM में डेबिट नहीं हुआ, पैसे नहीं आया. एक ट्रांजैक्शन हो चुका, दूसरा ना. मतलब ए ट्रांजैक्शन फेल्योर, सो यू शुड रिवर्ट योर मनी. सेकंड केस, मनी नॉट डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट. ATM से पैसे तो विथड्रॉ हो चुका, पैसे विथड्रॉ हो चुका, इधर तो कंडीशन ट्रू. अगेन ट्रांजैक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, अगेन इस मनी तो डेबिट होना पड़ेगा, अकाउंट से डेबिट होना पड़ेगा. ये ट्रांजैक्शन को ऐसे. थर्ड, दूसरा केस, आपके अकाउंट पे ओनली 500 है, आपने 1000 रुपीज़ डेबिट करने ट्राई करें, ट्रांजैक्शन फेल्योर, बट ऑन द स्पॉट यू विल गेट ए इंफॉर्मेशन, मिल जा सकता. मीन्स एंड ट्रांजैक्शन, पहला केस पे ट्रांजैक्शन फेल्योर हुआ, उसे रेक्टिफाई कर दिए, ट्रांजैक्शन फेल्योर हुआ, रेक्टिफाई कर दिए, ये ट्रांजैक्शन फेल्योर हुआ, ऑन द स्पॉट रेक्टिफाई हो चुका. इसने प्रकार के हमको ये ट्रांजैक्शन चेंज करने के लिए मिल सकते हैं. ओके, अब ना दूसरे प्रकार के भी इसमें ऑपरेशंस आ सकते हैं. ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट इंश्योर्स दैट द डेटाबेस रिमाइंस इन ए कंसिस्टेंट स्टेट डिस्पाइट सिस्टम फेल्यूर्स and transaction failures. Concurrency control manager controls the interaction among the concurrent transactions to ensure the consistency of the database. Okay. अब storage management की जानकारी देखें. Storage management is a program module that provides the interface between the low-level data store in the database and application programs and queries submitted to the system. The storage management is responsible to the following tasks: interaction with the file manager, efficient storage, retrieving the updating data. देखिए, आपका हार्ड डिस्क, मतलब आप डेटाबेस इधर भी स्टोर कर रहे हैं, तो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ा सा बहुत से कम है, 50 GB है, समझो कि 5 GB है, आपका रिक्वायरमेंट जो है वो 10 GB का है. आप स्टोरेज मैनेजमेंट कैसा करें? आप यूज़ कर सकते हैं ओनली 5 GB बिकॉज यू आर हैविंग ओनली 5 GB, बट आपको यूज़ करना है 10 GB का. सो ये स्टोरेज मैनेजमेंट का फंडा क्या है? आप जो भी डेटाबेस स्टोरेज है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, वेब से यूज़ कर सकते हैं और शेयर्ड सिस्टम्स के यूज़ कर सकते हैं. दैट मीन्स यू कैन एक्सटेंड योर स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम लो लेवल डेटा स्टोर इन द डेटाबेस. ओके, अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ड्यूटीज रहते हैं. स्कीमा डेफिनेशन,
schema definition, storage structure and access method definition, schema and physical organization modification, granting user authority to access the database, specifying and integrity constraints, acting as liaison with users, monitoring and performance. जो भी कर सकते, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, डेटाबेस को जो भी इन एक्सेस करना चाह रहा, उन सबको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ग्रांट, दे विल प्रोवाइड परमिशन. उनके बिना हम डेटाबेस को एक्सेस ना कर सकते. ही हैज़ टू प्रोवाइड ए ग्रांटिंग, ग्रांट कर सकते. और उनके स्कीमा एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर जो बना सकता, एडमिनिस्ट्रेटर के बिना दूसरा प्रोग्रामर भी नहीं बना सकता. ओके, एंड नाउ अब डेटाबेस यूजर्स के बारे में पढ़ें. डेटाबेस यूजर्स, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर्स. फ्यू आर एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, जो भी बंदे एप्लीकेशन प्रोग्राम बना रहे टू डेवलप एनी एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द डेटाबेस, डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस वेब एप्लीकेशन बना रहे, उन सब को डीएमएल कमल्स इंटरैक्ट सिस्टम का सब डीबीएमएस को इंटरैक्ट होना और डिस्प्ले कराना पूरा का पूरा एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स विल डू. एंड सोफिस्टिकेटेड यूजर्स, देयर आर फ्यू यूजर्स, इनको डीबीएमएस के पूरे के पूरे जानकारी रहेगी और प्रोग्रामिंग की भी और यूज़र के एंड भी, ये टेस्टर्स हो सकते हैं. और स्पेशलाइज्ड यूजर्स एंड राइट स्पेशलाइज्ड डेटाबेस एप्लीकेशंस, ये भी टेस्टर्स हो सकते हैं. एंड नेवी यूजर्स, नॉर्मल यूजर्स रह सकते हैं. ओके, नाउ ओवरऑल सिस्टम स्ट्रक्चर आप देखिए, इधर नेवी यूजर्स हैं. Navy users, they can use application interface and application programmers, they can write application programmers. Sophisticated users, they will analyze by using query tools. Database administrator, they will use administrator tools. जो भी हो सकते हैं, जिधर भी जाएं वो पूरे के पूरे बफर या फाइल आर्किटेक्चर एंड ऑथेंटिकेशन, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, फाइनली दे शुड रीच डेटा स्टोरेज. और द लास्ट टॉपिक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को चले. यूज़र के एंड पे आपको एप्लीकेशन रहेगा क्लाइंट लेवल पे, यूज़र इधर भी क्लाइंट लेवल एप्लीकेशन रहेगा. There are only two differences. One is two-tier architecture, another is three-tier architecture. Two-tier and three-tier. ये difference बता दें. First tier तो इधर हो चुका, one tier, another tier. Two-tier architecture में client application से बराबर एकदम database system server से उठा लेगा, ये two-tier बन सका. और three-tier में application client application server application को interact होगा, ये two-tier होगा. और एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस को रीच होगा, ये थ्री टायर. ये पूरा का पूरा मिलके थ्री टायर होगा, ये पूरा का पूरा मिलके ओनली टू टायर होगा. ओके, ये बहुत सिंपल सी बात है. टू टायर आर्किटेक्चर क्लाइंट इज यूजिंग जेडीबीसी एंड ओडीबीसी, एंड थ्री टायर आर्किटेक्चर पे वेब एप्लीकेशंस एंड मिडिल वे बिल्ट इन यूजिंग. ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो नॉर्मलाइजेशन को एक्सप्लेन करूँगा.